तो नमस्कार दोस्तों, साइंसफुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे आखिर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और मोटर की रेटिंग केडब्ल्यू में क्यों होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि केवीए का फुल फॉर्म क्या होता है। केवीए का फुल फॉर्म किलो वोल्ट एम्पियर होता है और मोटर की रेटिंग केडब्ल्यू का फुल फॉर्म किलो वाट होता है। ट्रांसफार्मर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाती है, लेकिन मोटर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। ट्रांसफार्मर द्वारा निकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हम किस में कर रहे हैं, मोटर में कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रिकल उपकरणों में कर रहे हैं, इसका पता ट्रांसफार्मर बनाने वाले को नहीं होता है। इसलिए वो ट्रांसफार्मर या जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाती है, जिससे भी उसकी रेटिंग केवीए में होती है। अब लोड के प्रकार कितने होते हैं ये हम देखेंगे। लोड के प्रकार, लोड के 3 प्रकार होते हैं। पहला कैपेसिटिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड और तीसरा रेजिस्टिव लोड। कैपेसिटिव लोड कैपेसिटर का यूज़ होता है। इंडक्टिव लोड में इंडक्टिव कॉइल का यूज़ होता है। रेजिस्टेंस में हीटर जो हीटिंग एनर्जी प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे यदि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केडब्ल्यू में या केवीए में है तो उसे केडब्ल्यू में कैसे बदलें। यानी किलोवाट में कैसे बदलें। आइए हम देखते हैं। यदि हमें पता हो कि उसमें कौन सा लोड जोड़ा जाए या उसका पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर को सीधी भाषा में हम जाने लॉस को पावर फैक्टर। यदि हमें पता है कि मोटर का पावर फैक्टर 0.8 है तो हम निकाल सकते हैं कि केवीए में कितना किलोवाट लोड जोड़ा जाए। हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। यदि हमें पता हो कि 1000 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है और मोटर का पावर फैक्टर 0.8 है, तो हम निकाल सकते हैं कि केवीए को किलोवाट में, तो हम निकाल सकते हैं किलोवाट बराबर केवीए इंटू पावर फैक्टर। तो हम निकाल सकते हैं इस प्रकार 1000 केवीए इंटू 0.8 बराबर 800 किलोवाट। मतलब हम ट्रांसफार्मर में जो कि 1000 केवीए का है उसमें हम 800 किलोवाट तक का लोड जोड़ सकते हैं। चलिए, यदि कुछ समझ में आया हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। धन्यवाद।